नर्सिंग के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें? बहुत सारे बच्चे इस कन्फ्यूजन में होते हैं कि नर्सिंग का इतना सारा एग्ज़ाम्स है, तो हम कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें? एट अ टाइम हम ज़्यादा एग्ज़ाम्स की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ हमारी होनी चाहिए ताकि हम सभी एग्ज़ाम्स को कवर कर पाएँ? तो आज के वीडियो में वही हम डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स भी मैं आपको बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, बहुत सारे नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आप स्टेट वाइज चाहोगे कि नर्सिंग 2025 के लिए जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो मैं आपको बता दूं, तो आप कमेंट कर देना नर्सिंग 2025 ऑल एग्ज़ाम्स, तो मैं समझ जाऊंगी और उस पर आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, बात करते हैं कि कैसे आप प्रिपरेशन करोगे मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्ज़ाम्स की, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकें। देखो, नर्सिंग के कुछ फेमस एग्ज़ाम मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि नीट, जैसे कि एम्स, जैसे कि सीयूईटी, ये सब कुछ फेमस एग्ज़ाम्स हैं। और अगर आपको पता हो तो नीट दो, चाहे एम्स दो, चाहे सीनेट एग्ज़ाम जो कि यूपी का नर्सिंग एग्ज़ाम है, या ज़्यादातर स्टेट के जो नर्सिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें 11th और 12th फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कॉमन है। यानी कि सभी में आपको 11th प्लस 12th की फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ज़रूर देखने को मिलेगी। और कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 12th की फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देखने को मिलती है। ठीक है, और भी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ सीनेट की, तो उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है। एम्स की बात करूँ तो उसमें भी जीके वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो हल्का फुल्का चेंजेस हर किसी के सिलेबस में है, लेकिन एक कॉमन बात ज़रूर है सिलेबस में कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th की तो आनी ही आनी है। चाहे जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th की तो आएगी ही आएगी। और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में 11th प्लस 12th दोनों की आती है। सो आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आप अपनी 12th की फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कवर करो। ठीक है, कैसे कवर करोगे, क्या रूटीन रखोगे, अभी मैं बताऊंगी, पर मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। सबसे पहले आपको 12th का फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कवर करना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम्स में कॉमन है। नर्सिंग का कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, 12th की फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ज़रूर आएगी उसमें। और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स ऐसे भी हैं जिसमें 11th प्लस 12th आता है, यानी कि 11th की फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और 12th की फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसके अलावा कुछ एग्ज़ाम्स में इंग्लिश पूछा जाता है, कहीं जीके, कहीं नर्सिंग एप्टीट्यूड, कहीं एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, ऐसी चीज़ें भी आती हैं। ठीक है, सो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो मैं आपको बताती हूँ। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता, आप पहले डिसाइड कर लेना आपको कौन सा नर्सिंग का फॉर्म भरना है। अगेन, अगर आपको स्टेट वाइज चाहिए या कितने एग्ज़ाम फॉर्म्स होते हैं चाहिए, तो आप वीडियो के लिए कमेंट कर देना, हम लोग वीडियो बना देंगे, मैं या अनूप सर ज़रूर बना देंगे उस पर वीडियो। आप पहले डिसाइड कर लेना कि आपको उनमें से कौन सा एग्ज़ाम देना है। उसके बाद उसका आप एक बार चेक कर लेना कि क्या उस एग्ज़ाम में आ रहा है, तो उसमें आप देखोगे कि 12th की फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो ज़रूर आएगी। ठीक है, सो सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि आप 12th क्लास की बायोलॉजी तैयार करो, और बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री बायोलॉजी साथ साथ लेकर के तैयार करो। और 12th की बायो और केमिस्ट्री आप तैयार करना, 3-4 चैप्टर 5 चैप्टर जब तैयार हो जाए उसके बाद फिज़िक्स भी स्टार्ट कर देना। सो 12th की फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप लोग इकट्ठे प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। सबसे पहला फोकस आपका बायो पे होना चाहिए, दूसरा फोकस केमिस्ट्री पे, तीसरा फोकस आपका फिज़िक्स पे होना चाहिए। इतना तो आपको किसी भी हाल में तैयार करना ही है। इतना तैयार करने से आप सीयूटी का आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सीयूटी एग्ज़ाम के लिए यही 3 मेन सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद और भी कई सारे ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसमें सिर्फ 12th का सिलेबस पूछा जाता है। ओके, तो उनके लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर आपको एम्स जैसे अच्छे एग्ज़ाम देने हैं, नीट जैसे अच्छे एग्ज़ाम देने हैं, तो आपको 11th का भी फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले 12th का करोगे, उसके बाद 11th का करोगे। इतना तो अपने आप में डिसाइड करके रखो, इतना तो मैं करूँगा ही करूँगा अगर मुझे नर्सिंग का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, 11th के फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और 12th के फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसके टोटल चैप्टर्स निकालो और अपना टाइम बांट लो कि कितने दिन में मैं इसे प्रिपेयर कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद आप जिस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, देखो उसमें इसके अलावा क्या आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एम्स की, सो एम्स में जीके एक्स्ट्रा पूछा जाता है, यानी कि 11th प्लस 12th की फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो पूछी ही जाएगी, प्लस जीके भी पूछा जाएगा। सीनेट की बात करूँ तो 11th और 12th की फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछी ही जाएगी, प्लस नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश भी पूछा जाएगा।
जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो उसका एक बार देख लेना क्या सिलेबस है। उसमें से आपका ये पोर्शन तो तैयार हो गया 11th प्लस 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उस एग्ज़ाम के 1-2-1.5 महीने पहले से उस एक्स्ट्रा पार्ट को पढ़ना स्टार्ट कर देना और उसको प्रिपेयर कर लेना। ये कुछ आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखो, ठीक है। सबसे पहले 11th और 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ोगे। उसके बाद जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो, जो भी एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हो, मान लेते हैं एम्स टारगेट कर रहे हो, ठीक है। एम्स का एग्ज़ाम जून जुलाई में लगभग होता है। जून जुलाई के पहले मई के स्टार्टिंग में ही आप जीके प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना। तब तक आप अपना 11-12th का बायोलॉजी तैयार करना और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और जब 1 महीना रह जाए तो आप जीके अपना तैयार करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि जीके अगर शुरू से तैयार कर देते हो तो भूलता जाता है बच्चों, ठीक है। और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी उसकी नहीं है, हर एग्ज़ाम में आ भी नहीं रहा है, तो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से उसको प्रिपेयर करना शुरू करना। क्लियर। सिमिलरली सीनेट के एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो सीनेट का एग्ज़ाम भी आपका जून जुलाई के लगभग होता है। तो सीनेट एग्ज़ाम में नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश आ रहा है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने पहले स्टार्ट कर देना आप पढ़ना। तब तक आपका पूरा फोकस इस पे होना चाहिए कि आपका 11th और 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे से तैयार हो जाए, ये आपका मेन फोकस होना चाहिए। अब बच्चे पूछेंगे हम प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो मैं आपको बता दूं प्रिपरेशन आपको सिर्फ एनसीईआरटी से ही करनी है बच्चों। एनसीईआरटी पे स्टिक रहो। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है ना, वही सिलेबस हर जगह मान्य है, आपको मोटी मोटी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी के चैप्टर्स पढ़ो, एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स पढ़ डालो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। और केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए स्पेशली आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। अगर आप 11th प्लस 12th दोनों के लिए तैयार कर रहे हो तो आप जो नीट का लोग पढ़ा रहे हैं ना, नीट के बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ने पढ़ा रखा है, नीट का ही सिलेबस आप तैयार करो, वो उससे कुछ अलग नहीं होता। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वही नीट में भी आती है, वही आपके नर्सिंग टेस्ट में भी आती है। आप नर्सिंग के लिए आपको स्पेशल कोर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्रिपेयर करना है, नीट वाला ही प्रिपरेशन लेके चलो, आपका काफ़ी सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे और अच्छे से चांसेस हो जाएंगे। आप नर्सिंग का बैच ढूंढते फिरते हो, फिर अच्छे टीचर्स नहीं मिलते, अच्छा बैच नहीं मिलता, आप परेशान होते हो। सिंपल तरीका यही है, अपनी एनसीईआरटी को बुक सहारा मान के पढ़ो और नीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, और नीट का जो पढ़ाया जा रहा है थ्योरी जो आपको नहीं समझ आ रही है बुक से, वो थ्योरी आप नीट वाली थ्योरी पढ़ लो। इससे कहीं कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही होगा आपका, ठीक है। पहले 12th वाला पढ़ना, फिर 11th वाला पढ़ना। आप चैप्टर्स निकाल लो, कौन कौन से चैप्टर 12th के हैं, कौन कौन से चैप्टर 11th के हैं, फिर चैप्टर वाइज आप अपनी प्रिपरेशन कर लेना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। इससे बाहर का कहीं कुछ नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। इस हिसाब से आपकी नर्सिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप ANM GNM के बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट करना। हालांकि ANM GNM और BSc नर्सिंग में क्या फ़र्क है वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है, आप देख सकते हो। प्लस कई बच्चों को ये भी डाउट होता है कि नर्सेस को कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, क्या आप वो काम करने के लिए कंफर्टेबल हो, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर नर्सिंग एग्ज़ाम्स। वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है कि नर्सेस को क्या क्या काम करने पड़ते हैं। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट्स में मेंशन करो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा हमेशा तैयार है बच्चों। कोई भी आपको दिक्कत आती है आप कमेंट करो, हम लोग हमेशा तैयार हैं आपकी हेल्प के लिए। और हमारी आप लोग प्लेलिस्ट भी सेव करके रखो, जिसमें हम लोग नीट से रिलेटेड सभी अपडेट्स दे रहे हैं, नीट 2025 से रिलेटेड, और BSc नर्सिंग के लिए हम लोग एक नई प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर।